नमस्कार दोस्तों। ये सेकंड ग्रेड के, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड के साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। 20, ओनली 20 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सेकंड ग्रेड का है ये, और ये जो एग्ज़ाम लगी थी कब, 12/2/23 को एग्ज़ाम लगी थी, 12/2/2023। और आंसर की पब्लिश की गई है 26/12/2024। ग्रुप ए का है। ठीक है, भर्ती 2022 की है। तो ये 20 क्वेश्चन है, ये देखना है अपन को। तो चलिए, 81 जीके के देख चुके हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? चलो बताइए भाई, इसमें क्या आएगा। निम्न में से कौन सी, देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। प्रयास व त्रुटि का अभ्यास का, ये किसका नाम है सिर्फ, ये किसके नाम है सब, ये थर्नडाइक का है। थर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे किया था। ठीक है। और बहुवादी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का बहुवादी सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर। और स्पियर ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? त्रिआयामी, है ना, त्रिआयामी यानी कि गलफड़े, मछली के 3 गलफड़े, तो गलफड़े से गिलफोर्ड, से त्रिआयामी। और स्किनर का क्रिया प्रसूत। ठीक है। और रेखीय भी स्किनर का ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? इसको हटा दिया भाई। 81 में एक, जबकि सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता ये है। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता ये है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता ये है। तो निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? समझ में आ रही है बात? ये नहीं है। भूमिका संदेह अभिमुखता, जबकि सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता है। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता है। दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। इंग्लिश देख लेते हैं इसकी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पनिशमेंट एंड ऑब्डियंसी ऑर्डिनेंसमेंट, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। बड़ा बार यार, है ना। 81 में ये नहीं है। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता ये क्या है? दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये विशेषता है। ये जो नैतिक सिद्धांत दिया है ना कोहलबर्ग ने, उसके अंदर है ये, अंदर से है क्वेश्चन। अवस्था नहीं है, ये अवस्था नहीं है। जबकि सामाजिक अनुबंध और विधि सम्मत अभिमुखता है। दंड तथा आज्ञापालक पालन अभिमुखता है। ठीक है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। अगर वो क्वेश्चन दे दिया, ये बताइए दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता है किसकी? नैतिक, ये कोहलर की है, जीन पियाजी की है, ठीक है, थर्नडाइक की है, किसकी है? दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, सार्वभौमिक दंड तथा आज्ञापालक, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। याद तो कोई आ रही है। सामाजिक अनुबंध, सामाजिक का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की ने, है ना। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। निम्न में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। सीखना केवल औपचारिक है। सीखना अभिप्रेरणा एवं परिपक्वता पर निर्भर होता है। केवल नहीं आएगा यार ये। 82 में हाँ, यही नहीं है भाई, जीत गए जंग। देखें, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये सत्य है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये सत्य है। सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर करता है, ये बात सही है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिव, और परिपक्वता, लर्नर डिपेंड अपॉन मोटिवेशन एंड मैच्योरेशन, ये है। तो इसमें का मतलब क्या है?
गलत कौन सा है इसमें? केवल नहीं आएगा ये ना, केवल नहीं आएगा। सीखना औपचारिक, औपचारिक भी नहीं आएगा शायद ये ना, तो ये हटा दें इसमें। सीखना एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। और सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। लर्नर डिपेंड अपॉन ए मोटिवेशन एंड ए मैच्योरेशन। ये समझ रहा है ये परिपक्वता का मतलब? जैसे कि एक्सपीरियंस, जैसे कि एक 18 साल का, एक 30 साल का। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? जब परंपरागत वर्गीकरण में करें क्या इसको, देखें, नहीं है। जब संज्ञानात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम, भावात्मक अधिगम, पता को नहीं यार, यांत्रिक धनराशि में, यांत्रिक नहीं है भाई। ठीक, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? परंपरागत जो वर्गीकरण है, समझ रहा है, मैं सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है, यांत्रिक नहीं है, मशीनल, मैकेनिकल लर्निंग ये नहीं है। जबकि ज्ञानात्मक अधिगम है, भावात्मक अधिगम है, मनोगत्यात्मक अधिगम है। सही है, सही है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जब देखें, अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, गलत। परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। चल 4 करते हैं, 84 नहीं यार 2 है भाई। हाँ यही सही है, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का मतलब क्या है? लर्निंग। कौन सा कथन गलत है? जब समझ रहा है इस बात को, चेंज इन व्यवहार बिकॉज ऑफ ए प्रैक्टिस, अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये सही है। फिर परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये गलत है ना। जब इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, चेंज इन व्यवहार ड्यू टू मैच्योरिटी। भाई एक बात बता, जैसे कि अगर 50 साल का है कोई और एक 20 साल का है, तो अगर चाहे वो 50 साल का हो चाहे 20 साल का हो, अगर वह किसी क्षेत्र के बारे में, जैसे कि रिमोट के माध्यम से टीवी का चैनल चेंज करना चाहता है, तो क्या वह 50 साल का है तो क्या उसकी एज से वो चैनल चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये उम्र का फ़र्क नहीं है, ये सीखने की बात है, वो बड़ी बात है। तो अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है भाई, सीखने के कारण होता है। आई बात समझ में? नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, सेकंड गलत है इसमें। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्न में किस मनोविज्ञान विशेषता के संदर्भ में है? बुद्धि, बुद्धि ही करते हैं 85 में। गलत है यार, क्या ही कह रहा है? इट इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनिज्म within the individual of those psychophysical systems that determine a unique adjustment to the environment। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। 85 में 2 है। व्यक्तित्व, यह कथन निम्न में किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में है? व्यक्तित्व, कचुआरी है समझ में, बुद्धि, रुचि, सृजनात्मकता, ये कुछ समझ में आए तभी तो इस पे पहुँचे। यह व्यक्ति में मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। 85 भी है। निम्न में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है?
तो टाइप उपागम, मानवतावादी उपागम, एक तंत्रात्मक उपागम को पढ़े पार 86 में 4 है, ये नहीं है। शील गुण उपागम है, प्रकार यानी टाइप उपागम है, मानवतावादी उपागम है। ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, अम्यूनेटिक अप्रोच, समझ रहा है? ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, अम्यूनेटिक्स अप्रोच। कौन सा उपागम व्यक्तिगत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? 86, ये नहीं है। व्यक्तिगत सिद्धांतों से संबंधित शील गुण, टाइप उपागम, मानवतावादी उपागम, ये तो कर देता है यार, वो तो जल्दीबाजी कर दी नहीं। चलो इसको करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। जब स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं को की जानकारी होना, ये सही है। नहीं है। स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, ये भी सही है। महत्वाकांक्षी का अति नहीं आएगा ये, है ना। व्यवहारों में लचीलापन, ये भी सही है। ये आना चाहिए भाई इसमें 87 में। हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं। स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, भाई दूसरा का सम्मान करने के साथ साथ में स्वयं का भी सम्मान करना चाहिए, ये बहुत अच्छी लाइन कही है इसने। व्यवहार में लचीलापन होना। निम्न में कौन सा थांडाई द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? जब शरीर गति की बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, ये नहीं आएगा। नहीं यार, ये आ सकता है। सामाजिक बुद्धि की तो वो बात ही नहीं करता है। सामाजिक बुद्धि को तो वो बाइगोस की करता है। ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। चल एक करते हैं 88 में। यांत्रिक बुद्धि कोई नहीं कहता है भाई, यांत्रिक बुद्धि शरीर गति की बुद्धि बेटा। ये जैसे कि ये बिल्ली है। अब बिल्ली है तो बिल्ली अगर ये बटन पे पैर दाब देती है या फिर पैर पड़ जाता है तो और उसको खाना मिल जाता है। अब इस क्रिया को वो बार बार करेगी तो उसमें वो होगा ना अनुबंध है कि हाँ भाई इस बटन को दाबने से अपन को खाना मिलता है। तो ये क्या है, बार बार कर रही है तो प्रयास में त्रुटि हो रही है ना। अब ये थोड़ी है कि वो हमेशा ही एकदम सटीक से ही दाब देगी बटन को, वो फेल होगी। जब फेल होने के बाद में फिर दाबेगी, जब उसको एकदम हाँ भाई इस पर बटन दाबने से फिर वो होता है। तो ये बार बार में ये हो रही है ना, क्या प्रयास में त्रुटि। 88 में 4 है, ये नहीं आएगा। सामाजिक बुद्धि है ना। सामाजिक सिद्धांत बाइगोस ने दिया है। मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है। जो दिख रहा है वह मूर्त है, वो नहीं दिख रहा है वह अमूर्त है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? अभिसारी चिंतन, अभिसारी मौलिकता, विस्तारण, प्रभाव। अभिसारी सृजनात्मकता की बात करा ने तो ये कर देते हैं 89 में। सही है। अभी भी से मतलब भीतर की ओर। ठीक है। अभिसारी, अभिसारी मतलब बाहर की ओर। ठीक। तो प्रभाव है, मौलिकता है, विस्तारण है। अभिसारी वो है क्या, अंदर ही अंदर सोचते हैं जो, है ना। अभिसारी सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सृजनात्मकता के प्रमस्तिक गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार का। प्रमस्तिक गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, बाएं गोलार्ध की प्रबलता का, प्रमस्तिक की कमजोरी। अब ये ना, ये तो और तो आएगा नहीं। अब यहाँ तो तू दाएं कर या बाएं कर। चल बाएं करते हैं 90 में। दायां है भाई, दायां है। ठीक है ना। दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, दाएं गोलार्ध की प्रबलता का है। ए मास्लो ने दिया था शारीरिक सिद्धांत, सही है। नहीं, मास्लो का वो नहीं है, वो है मास्लो का कौन सा, मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है मास्लो का। शारीरिक का तो है सेल्डन का है। शारीरिक तो सेल्डन का है। मनोविश्लेषणात्मक मास्लो का है। इद अहम परा में यही बात करता है। इद का मतलब वो है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ही, है ना। वो तो इद है। इद के बाद में अहम, फिर पराहम, ये दोनों को ऊपर पराहम है। यानी कि ईगो कौन कौन सी है, ईगो, सुपर ईगो और है ना, ध्यान नहीं आ रही है ना। एक राण में मैं एक राण में एक है
ए मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत अवस्थाओं को 5 वर्ग बताए गए हैं। 5 वर्ग। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? उपलब्धि, आवश्यकता, ये हटा दिया। जब आत्म यथार्थीकरण, आत्मबोध की आवश्यकता, संबद्धता व प्यार की आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता। दोबारा देख। ए मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? ये नहीं है भाई, उपलब्धि, अचीवमेंट। जबकि आत्म यथार्थीकरण, आत्मबोध की आवश्यकता, संबद्धता व प्यार की आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता। सही है, सही है। ये नहीं है, निम्न अचीवमेंट है ना। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का, ये मास्लो वही है जो जैसे कि बच्चा, कि भाई बच्चा है ना अपने स्वार्थ की वजह से माँ से वो करता है कि भाई उसको दूध चाहिए, ठीक है ना, दूध चाहिए, इस वजह से ये इस प्रकार के सिद्धांत की बात करता है कौन सा मास्लो। हाँ, ये बात कहता है लेकिन ख़राब कहता है, लेकिन सही कहता है ये, ठीक है ना। ये है गल्ला काफ़ी विद्वान ने इसके सिद्धांत को मान्यता दी है, काफ़ी ने नहीं दी है, लेकिन चर्चा में है। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? अभिप्रेरक है, आवश्यकता है और अंतर्नोद, ड्राइव। ये उपलब्धि नहीं है भाई। उपलब्धि मिल जाएगी तो फिर वो, जैसे कि अपन को नौकरी मिल जाए तो फिर अपन पढ़ेंगे, 92 में। सही है, उपलब्धि। अचीवमेंट हो जाता है फिर अभिप्रेरणा नहीं होगी, फिर और चीज़ की वो होगी, मोटिव, वो अभिप्रेरणा। जब अंतर्नोद है, ड्राइव। अभिप्रेरक का मतलब मोटिव और नीड्स। भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक भिन्नता, शैक्षिक स्तर भिन्नता, भाषिक भिन्नता, आर्थिक स्तर पर भिन्नता। मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो क्या ही करें इसमें, बौद्धिक भिन्नता कर दें। चल यही देखते हैं 93 में। सही है, बौद्धिक भिन्नता, ठीक। भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक भिन्नता। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? जब योग्यता समूहन, एबिलिटी ग्रुपिंग, संवर्धन कार्यक्रम। एक क्वेश्चन आया था यार ये इस प्रकार का, भाई बताइए जो प्रतिभाशाली बालक है, नहीं, ये जो संवर्धन का कार्य है, कार्यक्रम है, ये आप किसके लिए करेंगे? प्रतिभाशालियों के लिए करेंगे या फिर जो शिक्षण में पिछड़ रहे हैं उनके लिए करेंगे? आंसर देखते हैं इसमें। 94 में 4, उपचारात्मक शिक्षण। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? ये नहीं है। जबकि योग्यता समूहन है, संवर्धन कार्यक्रम है, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण है। जब योग्यता समूहन है, ठीक है ना, और संवर्धन कार्यक्रम है, यानी कि एनरिचमेंट प्रोग्राम और दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण, वो तो सही है बात। लेकिन अगर ये बता कि ये जो संवर्धन का काम है वह प्रतिभाशालियों के भी लिए किया जाएगा या फिर जो शिक्षण में पिछड़ रहे हैं उनके भी लिए किया जाएगा, इसका क्या आएगा आंसर? 94 में 4 है, ये नहीं आएगा, ठीक। रुचि गुप्त अव्यक्त हुआ अवधान, वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि गुप्त अव्यक्त हुआ अवधान, वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप। ये कथन किसका है? 95 में 4 मैकडूगल का है। मैकडूगल अर्बर्ट की पंचपदी है। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थी की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग है, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग है ना। कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, ये नहीं आएगा। नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना, हाँ यही है, ये नहीं आएगा ना। 96 में 3
शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक हैं। शाखा की बात कर रहा है ना, तो क्रो करते हैं चल, क्योंकि कागला शाखा पे बैठा है। 97 में नहीं है भाई, ये तो स्किनर ही है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। स्किनर है। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है। शाखीय सिद्धांत किसने दिया है? शाखीय क्राउडर ने दिया है। ठीक, शाखीय सिद्धांत क्राउडर ने। जो 97 में 2 है स्किनर। अधिगम से संबंध होते हैं, इस विचार के प्रतिपादक हैं। समझ रहा है बात को? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम, और लर्निंग की बात करेगा तो स्किनर ही करेंगे, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए गए हैं। बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालक की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण प्रभावी विधियों को समझना। तीनों ही कर दें क्या? तीनों ही कर देते हैं, चल सही है भाई, ABC सही है। बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। वह वर्षकाल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व समयगत रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है कहलाती है। वो तो किशोरावस्था है ना, 12 से 18 और 7 से 12 बाल्यावस्था। फिर 0 से 7 व 0 से 2 शैशवावस्था और 2 से 7 पूर्व बाल्यावस्था आनी चाहिए। 99 में 3 है किशोरावस्था। समझ में आ गई ना बात? 0 से 2 शैशवावस्था, 2 से 7 पूर्व बाल्यावस्था, 7 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? जब 100 में 2 है उत्तर बाल्यावस्था। एरिक्सन के ये बता भाई, है ना, कि ये जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जब इसमें है एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मनोसामाजिक विकास, ध्यान देना, मनोसामाजिक है इसमें। अगर सामाजिक सिद्धांत की बात आएगा तो अपन वो करेंगे वाइगोस की करेंगे, ठीक है, वाइगोस की। लेकिन ये मनोसामाजिक की बात कर रहा है तो एरिक्सन करेंगे। नैतिकता कोहलबर्ग है। संज्ञानात्मक जीन पियाजे है। प्रयास में त्रुटि थांडाइक है, ठीक है। और मनोविश्लेषणात्मक मास्लो है, मनोविश्लेषणात्मक मास्लो, ठीक। गोलमैन सामवेगिक है, गोलमैन मोटा पतला वगैरह पे। तो 100 में 2 है उत्तर बाल्यावस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास, ये मनोसामाजिक विकास किसने दिया है? एरिक्सन के सिद्धांत में उद्यमिता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है भाई ये। दोबारा देख ले, एरिक्सन ने कौन सा दिया है सिद्धांत? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था है, ठीक। तो ये पेपर था भाई सेकंड ग्रेड का। 20 क्वेश्चन ये हो गए, 80 क्वेश्चन वो हो गए। इसमें 25 या 30 तो राजस्थान जीके के थे। वैसे इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया जीके, पॉलिटिकल वगैरह वगैरह ये थे। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।